केशव एक बहुत ही गरीब किसान था और अपनी पत्नी दीपा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार भयंकर सूखा पड़ने की वजह से उस गांव में किसी भी किसान की खेती नहीं होती। केशव के परिवार का भी बुरा हाल था। एक दिन केशव अपने खेतों में बैठा हुआ था, तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ तो आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वो देखता है कि उसके खेत के कोने पर एक गाय खेतों में उगे हुए घास को खा रही है। केशव की फसल भी और किसानों की तरह सूख गई थी। गाय को इस तरह सूखा चारा खाते हुए देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। लगता है ये किसी चरवाहे की गाय है, गलती से इधर निकल आई है। कोई नहीं, मैं इसका ध्यान रख लेता हूँ। जब कोई आएगा तो उसे दे दूंगा। तब तक मैं इसके लिए पानी ले आता हूँ। केशव वहीं अपने खेत के पास रखे हुए एक घड़े से पानी निकालकर बाल्टी में डालता है और जाकर गाय के सामने रख देता है। पानी पीने के बाद गाय सर हिलाती है। लगता है तुम सिर हिलाकर मुझे धन्यवाद दे रही हो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना चारा खाना है खा लो। वैसे भी खेत सूख चुका है और ये छोटे मोटे पौधे अब किसी काम के नहीं है। धीरे धीरे गाय सारे खेत के पौधे खा जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर कोई भी चरवाहा या कोई इंसान उस गाय को लेने नहीं आता। अब केशव थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो गाय के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरता है। तुम्हें लेने के लिए तो कोई भी नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें यहीं बांध कर चला जाता हूँ। जो कोई भी तुम्हें देखेगा ले जाएगा। केशव उस गाय को खेत में खूंटे के सहारे बांध देता है और घर चला आता है। आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊं दीपा, आज एक गाय खेत में आ गई और उसको कोई लेने भी नहीं आया। इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अब मैं उसको खेत में ही बांध कर आ गया हूँ। उसका मालिक बेचारा परेशान हो रहा होगा। भगवान करे उस गाय को उसका मालिक मिल जाए। केशव और दीपा खाना खाकर सो जाते हैं। रात के पहर दीपा को अपने आंगन में घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर आंगन में देखने जाती है। वहां आंगन में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी गाय खड़ी थी और लगातार अपनी गर्दन हिलाकर अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजा रही थी। दीपा भागकर अंदर आती है। उठो उठो, देखो तो, मुझे लगता है ये वही गाय है जिसे आप खेत में बांध कर आए थे। उठो केशव, उठो, देखो, वो हमारे घर आई हुई है। केशव आंख मलता हुआ दीपा के साथ बाहर आता है और गाय को देखकर उसकी नींद भाग जाती है। अरे हाँ दीपा, ये तो वही गाय है। पर ये यहाँ कैसे पहुंची? इसका मतलब ये हुआ कि इसने मेरा पीछा किया। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? भला अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये गाय हमारे पास रहना चाहती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा भी यही अंदाजा है कि ये गाय हमारे पास रहना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये गाय खुद हमारे पास आ गई। हमारे कोई बच्चा भी नहीं है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। इस तरह इसके साथ मेरा मन भी लगा रहेगा। तभी केशव अपने आंगन की एक जगह को जल्दी जल्दी साफ करता है और वहां पर एक खूंटा गाड़ देता है। फिर वो उस गाय को उस पर बांध देता है और बाल्टी में पानी लाकर उसके सामने रख देता है। गाय भी बहुत प्यार से फटाफट बाल्टी का पानी पी लेती है। मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ करना। रात को मैं तुम्हारे लिए चारे का इंतजाम नहीं कर सकता, किंतु मैं सुबह सुबह खेतों से जाकर तुम्हारे लिए चारा ले आऊंगा। केशव और दीपा घर के अंदर आ जाते हैं और अब उन दोनों की ही आंखों में नींद नहीं होती। भोर की पहली किरण के साथ ही केशव खेतों में जाकर गाय के लिए चारा ले आता है। दीपा अपने हाथों से गाय को चारा खिलाती है। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि मैं इसका एक नाम रख दूं। तुम क्या कहते हो। जो तुम्हें अच्छा लगे दीपा, वो करो। क्या नाम सोचा फिर तुमने इसका? ये बहुत प्यारी है और कुछ कुछ शर्माई हुई सी लग रही है, इसलिए मैं इसका नाम शर्मीली रखूंगी। मेरी प्यारी शर्मीली। दोपहर को आज पड़ोस के लोग केशव के घर में गाय बंधी देखकर हैरान होते हैं। अरे भाई केशव, ये गाय कब खरीद लाए? गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में तुम ये गाय खरीद लाए? भैया क्यों परेशान हो रहे हो?
वो ऊपर वाला है ना, उसने हर किसी का दान लिखा हुआ है, तो मेरी गाय का भी खाना वही बना देगा। फिर उसी रात चमत्कार होता है और सारे गांव में बारिश हो जाती है। सब किसान खुशी के मारे घरों से बाहर निकलकर नाचने लगते हैं। देखो न केशव, हमारी शर्मीली कितनी भाग्यवान है। इसका घर पर पैर पड़ा और गांव में बारिश आ गई। भगवान हमेशा हम पर इसी प्रकार कृपा रखे। बहुत अच्छा हुआ बारिश हो गई। अब मैं कल सुबह खेतों में जाऊंगा और नई खेती की तैयारी शुरू करूंगा। ठीक है, जाते वक्त तुम शर्मीली को भी साथ ले जाना, ये भी वहां चारा खाकर आ जाएगी। काफी बारिश होने के बाद जब बारिश रुकती है तो केशव शर्मीली को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। बारिश के बाद सारी जमीन नरम हो गई थी। शर्मीली को वहीं पेड़ के साथ बांधकर वो हरा चारा डाल देता है और खुद खेतों में फावड़े से खुदाई करने लगता है। अरे, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने सारा खेत खोद दिया, और ना ही मुझे थकावट हो रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं अब जरा जल्दी से अपने खेतों में बीज डाल देता हूँ। केशव अपने सारे खेत का काम खत्म कर लेता है, पर आज उसे जरा भी थकावट नहीं हो रही थी और काम भी सारा जल्दी खत्म हो जाता है। तभी वो शर्मीली को लेकर गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में गांव के एक बूढ़े काका अपने पोते को गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। अरे काका, क्या हुआ पोते को? क्या बताऊं बेटा, ये बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी ऊंचाई से गिर गया है। खून तो नहीं निकल रहा, पर उसके बाद ये खड़ा नहीं हो पा रहा और दर्द के मारे रोए जा रहा है। लगता है इसकी कोई हड्डी टूट गई है। अरे काका, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो चलो, जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। पर मेरे साथ तो गाय भी है। तभी केशव देखता है कि गाय गोदी में लिए हुए उस बच्चे की कमर को चाट रही है और तभी वो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और जिद करता है कि उसे नीचे उतार दो, और गोदी से उतरते ही वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता है। अरे केशव, ये क्या चमत्कार हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। अब देखो कैसे कैसे भागता हुआ जा रहा है। केशव मन ही मन सोच रहा था कि शर्मिली ने उसकी कमर को छुआ तो वो ठीक हो गया। आज खेतों में भी उसे पता नहीं चला कि कब काम खत्म हो गया। तो क्या मेरी शर्मिली जादुई गाय है? केशव बूढ़े काका को नमस्ते करने के बाद घर चला आता है और आकर सारी बात दीपा को बताता है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या पता वो बच्चा अपने दादा के साथ मजाक कर रहा हो। चलो, अब आप जल्दी से खाना खा लो। केशव और दीपा खाना खाकर सो जाते हैं और उधर आंगन में शर्मिली भी आराम कर रही थी। अगले दिन सुबह केशव अपने दोस्त के यहाँ से मिलने चला जाता है। घर में दीपा अकेली थी। तभी उसे पड़ोस के घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। काफी देर तक जब आवाज बंद नहीं होती तो वो घबरा कर वहां देखने चली जाती है। अरे भाभी, मैं कब से देख रही हूँ ये दोनों बच्चे काफी देर से रो रहे हैं। क्या हुआ है? तुम भी सर पकड़कर बैठी हो। मुझे बताओ भाभी, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। कल तक तो मैंने बच्चों को पानी में गुड़ मिलाकर पिला दिया, लेकिन आज तो गुड़ भी खत्म है। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अरे भाभी, अगर इतनी ही बात थी तो आकर बोला क्यों नहीं? इस तरह बच्चों को भूखा रखने से क्या होगा? ये बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं बच्चों के लिए कुछ करती हूँ। दीपा भागकर अपने घर आती है। वो जानती थी कि उसके घर में भी खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, पर उससे बच्चों का दुख देखा न गया। इसलिए वो जल्दी से रसोई में जाती है और आटा चावल दाल के डिब्बे खोल कर देखती है। उन सब में थोड़ा थोड़ा ही सामान था। दीपा सर पकड़कर बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी शर्मीली खूंटे से अपना फंदा छुड़ाकर घर के अंदर आती है। देखना शर्मीली, मेरे पास तो खुद भी अनाज नहीं है। अब मैं भाभी के बच्चों को क्या दूंगी? वो बेचारी सुबह से भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तभी शर्मीली उन खाली पड़े हुए डिब्बों के पास आती है और अपना सर उनके ऊपर रख देती है। जितने भी डिब्बे घर में रखे हुए थे वो आटा चावल दाल घी तेल से भर गए। अपनी आंखों से चमत्कार होता हुआ देखकर दीपा रोते रोते शर्मीली को गले लगा लेती है। केशव ठीक कह रहे थे, तुम तो एक जादुई गाय हो। पर मैं सच कहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम एक माँ हो। तुमसे बच्चों की भूख नहीं देखी गई, इसलिए तुमने ये चमत्कार कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिली। मैं अभी ये सारा राशन भाभी को देकर आती हूँ।
तभी दीपा सारे डिब्बे में से राशन निकाल कर भाभी के घर देने जाती है। अरे दीपा, इतना सारा राशन, क्या तूने अपने सारे घर का राशन मुझे दे दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे घर में तो राशन रखा हुआ है। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी माँ आई है, उसने मुझे ये सब दिया है। ज्यादा बातें मत करो और बच्चों को कुछ बनाकर खिलाओ। और किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, सीधा मेरे पास चली आना। भाभी अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। दीपा जब घर आती है तो देखती है कि घर के लिए भी डिब्बों में पर्याप्त राशन भरा हुआ है। तभी केशव भी घर आ जाता है और दीपा उसे सारी बात बता देती है। केशव और दीपा शर्मिली के पास जाते हैं। तुम तो जादुई गाय निकली। इस गांव के लिए तुम कामधेनु हो। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम गरीब भूखे लोगों को खाना खिला सके। शर्मिली खुशी खुशी हाँ में गर्दन हिला देती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी सारे गांव वालों की मदद में लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म भी हो जाता है। और वो जानते थे कि ये सब शर्मिली की वजह से ही हुआ है।